Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. Well, सियासी सूरत हाल जो है मुल्क की उसके तो आप लोग सब I'm sure updated है, मगर हम आपको ये अपडेट दे दें. And the good news is कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि आज जो क्वालिफायर खेला जाएगा, the show or the match will go on. So वो सब कुछ scheduled as per time सब कुछ, and hopefully इंशाल्लाह मैच सही तरह हो जाएगा. So right, PSL 8, can you imagine बस कुछ ही दिन रह गए and PSL 8 के जो नए विनर होंगे वो अनाउंस किए जाएंगे. So आज तो क्वालिफाई मैच खेला जाएगा and PSL 8 ने जहाँ में इस दफ़ा बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे and बहुत सारे दिल भी, but then now it's come down to 4 teams. और आज जो है जी लाहौर कलंदर्स फेस करेंगे मुल्तान सुल्तान्स को अपने ही होम ग्राउंड में. दिस इज़ क्वालिफायर मैच. आपको याद है लाहौर कलंदर्स अब इन आ रहा है इन टूर्नामेंट विद 7 विन्स. मुल्तान सुल्तान से बड़ा डोमिनेट किया था शुरू में जो फर्स्ट हाफ था, फिर उन्होंने 5 में से आई थिंक सिर्फ 2 मैचेस जीते, 3 दे लॉस्ट एंड नाउ दे मेड अ कमबैक और वो आज का ये मैच खेल रहे हैं. तो हमारे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे शो को ब्रेक डाउन करेंगे. फर्स्ट हम लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में बात करेंगे एंड सेकेंड हाफ अबाउट बॉलिंग एंड ऑफ कोर्स कंडीशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्या कंडीशंस होंगी, क्या होगा, ये हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे. मेरे साथ है इस वक्त स्टूडियो में फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट. थैंक यू सिकंदर फॉर जॉइनिंग अस. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी बट जस्ट इन अ बिट. उससे पहले कि मैं कोई आप लोगों से सवाल पूछूं, हमारे जो लेट्स हैव अ वर्ड फ्रॉम स्पॉन्सर्स इन सोल सिटी के हमारे बेस्ट बैट्समैन का जल्दी से अनाउंस कर दें, जो है मोहम्मद रिजवान, जिन्हें लास्ट मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 55 बनाए थे ऑफ 29 विद 6 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस. राइट, सो रज़ाक सबसे पहले आपके पास आते हैं. वेरी डिफरेंट पिच इन कंडीशंस लाहौर की होंगी. देयर विल बी समथिंग फॉर द बॉलर्स होपफुली. मगर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करते हैं, आई थिंक लाहौर कलंदर्स ने भी खुद इतनी अच्छी बैटिंग अपनी नहीं देखी होगी. बट जस्ट यू टॉकिंग अबाउट फ़खर जमान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो अपनी निक में है. फिर अब्दुल्ला शफीक ने इम्प्रेस किया. यू नो मिडिल ऑर्डर्स में हम लोग देखे, मिडिल ऑर्डर में सैम बिलिंग्स आ जाते हैं. फिर सिकंदर रज़ा वॉज रियली गुड एंड डेविड वीज़ा जो अपने कैमियो करते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप. तो मगर हम बहुत ज़्यादा ये लोग डिपेंडेंट है फ़खर जमान पे. डेफिनेटली बात में देखें, ये जो सेमीफाइनल होता है इसकी अपनी एक कंडीशन होती है, प्लेयर का एक मेंटल लेवल होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है. और सेमीफाइनल इसलिए रखा जाता है कि ये इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो. तो ये बहुत हर प्लेयर के लिए जो है ना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो भी पूल में मैचेस आपने खेले होते हैं उसकी परफॉर्मेंस आपकी एक साइड पे हो जाती है. सेमीफाइनल और फाइनल की नज़रों पे सबकी परफॉर्मेंस होती है. तो इसमें अपने आप को बड़ा कूल भी रखना पड़ता है और टीम के लिए खेलना पड़ता है और बड़ा प्रेशर वाला मैच होगा. कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी. यहाँ की पिच में अभी देखी नहीं है कि थोड़ा सा ग्रास हुआ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है. और हमने लाहौर में देखा है कि यहाँ पे बॉल काफ़ी स्किड भी होता है, तेज़ भी आता है. तो जैसा कि पिंडी की पिचेज है, वहाँ की ऐसी पिचेज नहीं है. तो ये बड़ा चैलेंज है दोनों टीमों के लिए. और फिर वही बात करता हूँ, टॉस बड़ा क्रूशियल होगा. जो टीम टॉस जीतेगी वो पहला बैटिंग को प्रेफरेंस देगी कि वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, काफी प्रेशर वाला मैच होता है. बिल्कुल. एंड सिको जस्ट ऑफ कोर्स द प्रेशर इज ऑन. आई मीन समटाइम्स जो बहुत डेंजरस हो जाती है एक टीम, जैसे मुल्तान सुल्तान, आई हैव सीन बोथ द साइड्स. वो डोमिनेट भी किया, दे वेंट डाउन. ये जो कॉर्नर टाइगर्स होते हैं ना, बड़ा अच्छा बाउंस बैक करते हैं. तो आज अब लाहौर कलंदर्स की ही पहले हम लोग बैटिंग पर मुल्तान सुल्तान पे भी जाएंगे. वेयर डू यू सी दे नीड टू वर्क ऑन स्पेशली ऑन हाई ऑक्टेन मैच लाइक टुडे? देखो, मुल्तान की जो वीक लिंक है, वैसे तो दोनों टक्कर की टीमें हैं, मगर जो वीक लिंक है उनकी बॉलिंग है. वो लाहौर कलंदर की बॉलिंग को मुकाबला नहीं कर सकते. राइट. उनकी बैटिंग में पोलार्ड भी है, रिजवान, रोसो, मिलर, शान, कुशदिल, ये सारे लड़के हैं, तगड़े हैं. और उनमें से रिजवान तो खैर आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं बगैर किसी शक के. रोसो भी खेल रहे हैं, शान भी खेल रहे हैं. सबके 100 से ज़्यादा रन हैं. एक के 483 हैं, रोसो के 388 हैं, शान के 236 हैं, मिलर के 119 हैं, पोलार्ड के 184 हैं. इन सब ने हैवी रन्स किए हुए हैं. मगर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आता है बॉलिंग के ऊपर. तो वो जो बॉलिंग है लाहौर कलंदर की, वो वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं. पाकिस्तान का जो
बॉलर है शाहीन, वो वहाँ खेल रहा है, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास, और राशिद खान वर्ल्ड क्लास, आपके जो हारिस रऊफ़ है वो भी वर्ल्ड क्लास है, वो बहुत ज़बरदस्त गेंदें करते हैं, ज़मान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। तो उनकी जो बॉलिंग है वो अगर एक थोड़ी सी भी पेनिट्रेट कर गई तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैटिंग के अंदर उनकी भी टीम तगड़ी है, बगैर किसी शक के हैवीली डिपेंड करते हैं फ़खर के ऊपर। फिर बिलिंग है, शफ़ी है, ताहिर, गुलाम है, रज़ा है, मगर यहाँ पे अब एडवेंचर नहीं होंगे। एडवेंचर से मेरी मुराद है कि मैं तो उनसे भी, शादाब से भी कहूँगा कि वो जो एक एडवेंचरस उनकी अप्रोच है ना, बल्ला लेके अंदर आ जाते हैं कि मैं करूँगा, कंप्लीटली फेलियर हैं वो। आई डोंट थिंक इट वुड हैपन टुडे। हाँ नहीं, मगर ये कि इसी तरह की कोशिश शाहीन ना करें कि मैं आ जाऊँ रन्स कर दूँ ना। बहुत सीरियस, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों को प्लानिंग के साथ खेलना है, ठीक है, इसलिए कि ये है डू एंड डाई वाली बात। एब्सोल्युटली डू एंड डाई सिचुएशन टुडे एज अ क्वालिफायर मैच, बट रिमेंबर जो आज का मैच हार जाएगी टीम, दे विल गेट टू प्ले अनदर मैच, सो यू रिमेंबर दैट। वो एलिमिनेटर खाली खोलेंगे, जो कल के मैच, जो कल एलिमिनेटर 1 होगा, उस मैच की जो फातेह टीम होगी वो आज की लूजर टीम के साथ खेलेगी। आई नो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर सम पीपल, डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि क्या है सिचुएशंस को क्लियर आउट भी करेंगे, दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। बट उससे पहले हम आपको दिखा भी कि मुल्तान सुल्तान के टॉप 5 बैट्समैन कौन है, देन विल कम टू द बॉलर्स एज वेल। क्योंकि हम मुल्तान सुल्तान की बात करें, लेट्स लुक एट द टॉप 5 बैट्समैन फॉर नाउ। यू नो रिजवान भी लीड कर रहे हैं विद 483 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 145, राइली रूसो 388 with a staggering strike rate of 176, and then Shan Masood, Pollard and Usman Khan. Pollard just being a good batsman नहीं, वो बड़े भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, बड़े अच्छे फील्डर भी हैं, बड़े अच्छे कैचेस भी इन्होंने लास्ट मैच में। बट यू नो भट्टी साहब, मुल्तान सुल्तान से जो कम बैक किया ना, लाइक पहले वो जिस तरह इतनी क्लोज मैचेस हार गए, फिर उन्होंने 243 रन चेस कर लिए। उनके पास रिजवान है, उनके पास डेंजरस राइली रूसो है, तो बैटिंग उनकी ख़तरनाक किस्म की है। लाहौर कलंदर्स को आज की इन कंडीशंस में बिल्कुल अपने कहते हैं ना दिल कलेजे की बॉलिंग करनी पड़ेगी आज। फातिमा, ये वो दो टीमें हैं जिन्होंने लास्ट ईयर फाइनल भी यहाँ खेला था, लेकिन फाइनल से पहले जो प्ले ऑफ हुआ था वो मुल्तान सुल्तान ने जीता था। लेकिन नो डाउट इस साल जिस तरह की लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है, फिर होम ग्राउंड पर उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो मेरा ख्याल में लाहौर कलंदर्स हैं फेवरेट। लेकिन मुल्तान की टीम की अगर आप डेप्थ देख लें, उनकी बैटिंग जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो बॉलिंग है वो भी आप देखें कि उनकी बॉलिंग में टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अब्बास आफरीदी हैं वो भी उनके पास है, उसामा मीर भी हैं। अगर बीच में कोई बहुत ही मुश्किल आ जाए तो पोलार्ड भी एक आध ओवर करा लेते। फिर पोलार्ड वो बैट्समैन है इस टीम में, पोलार्ड हुए या खुशदिल शाह हुए, जो मैच फिनिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। लेकिन प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने बहुत सारी बातें सिक्कू भाई ने बता दी, रज़ाक ने बता दी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, मैंने कहा 10-15 सेकंड में थोड़ा सा ग्राउंड का भी नक्शा खींच के बता दूं कि जो सुबह से स्पेकुलेशंस चल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ऑल क्लियर है, हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट है। हम भी ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं, जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल है। तो जो मैच के हवाले से सुबह से मुख्तलिफ खदशात थे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा था, तो मैच तो एज पर शेड्यूल है, लेकिन मेरा ख्याल मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। असल मुकाबला जो है वो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स वर्सेस मुल्तान कलंदर्स के बैट्समैन, ये असल मुकाबला होगा। तो मेरा ख्याल में तगड़ा मैच होगा। नहीं, एब्सोल्युटली ये मैच हम मिस नहीं करने वाले। आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उनसे पास भी जाएंगे। आलिया, यू नो लाहौर कलंदर्स में बहुत सारा पैशन है, दे हैव स्टक टू द फॉर्मूला जो उन्हें डे 1 से चल रहा है, एंड इट इज़ वर्क फॉर देम एंड वर्क लाइक वंडर्स। बहुत पैशन है, दे जेल इन नाइसली, यू नो, दे फ़खर ज़मान निक में है, अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन मुल्तान सुल्तान बड़े डेटा ड्रिवन भी हैं, सो वेरी 2 डिफरेंट टीम्स। बट यू नो मुल्तान सुल्तान आपकी वीकनेस को फ़ौरन पकड़ लेती है, तो वो आज अपना होमवर्क करके आएंगे। आप किस तरह देख रहे हैं आज का कॉन्टेस्ट? फातिमा, एक तो सबसे पहले ये बता दूं कि इस वक्त लाहौर की सड़कों पे स्टेडियम जाने की कोशिश कर रही हूँ और काफी मुश्किलात हैं नजर आ रही है। गुड थिंग इज आलिया कि मैच स्केड्यूल चलेगा, सो यू विल बी फाइन इंशाल्लाह, यू विल गेट देयर। नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, अदरवाइज वो तो आपको पता है वैसे ही रश हो जाता है ना, सब हर बंदा भाग रहा है स्टेडियम की तरफ। देखिए, मेरी थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हैं फातिमा लाहौर कलंदर के हवाले से। वो इसलिए कि देखिए, जहाँ उन्होंने बैटिंग पहले नहीं की वहाँ उनको मार पड़ गई दोनों मैचेस में।
ठीक है, तो टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, और टॉस जब आप जीत भी जाते हैं तो उससे ज्यादा फखर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। और जहां वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, सॉलिड स्टार्ट देते हैं, तो बहुत जबरदस्त फ्लो में फिर चलती है। अब्दुल्ला शफीक 2-3 दफा तो मैं देख चुकी हूँ जिस तरह वो बगैर बाउंस को जज किए हुए फ्लिक करते हैं और आउट हुए हैं। हम उनसे ज्यादा बेहतर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो इनकी बैटिंग थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है अगर फखर ऊपर से हो जाए। ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है। उसके अलावा जो बॉलर्स हैं वो यकीनी तौर पर पिछले मैच में शाहीन नहीं थे तो बहुत फर्क नजर आया, लेकिन एक शाहीन का एज ए कैप्टन भी होना और एज ए बॉलर तो ऑब्वियसली कमाल करते हैं। जब वो पहले ओवर में इतनी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, विकेट लाजमी लेके देते हैं। मगर थोड़ा सा बस सिर्फ ये समझना है, जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर बार बार हम एम्फेसिस भी करते हैं कि आपने थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना है। सिर्फ पेस कोई चीज नहीं होती, इसके साथ आपको लेंथ का, कंसिस्टेंसी का, एक्यूरेसी का ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि मुल्तान के पास बहुत ही शानदार बैटिंग हो गई है, खासतौर पर टिम डेविड के आने के बाद। और रोसो आपको पता है कि वो सिंगल हैंडेडली लेके चल रहे हैं, तो रिजवान हो गए, रोसो हो गए, टिम डेविड हो गए, ये सब बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं। तो एक शानदार मैच जो है वो यकीनन हमारा इंतजार एब्सोल्युटली आलिया, बिल्कुल। अभी मोहम्मद रिजवान के 483 और हम जैसे देखते हैं राइली रूसो 388 रन, यू नो दे ऑन द चार्ट्स। हम लोग साथ साथ लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग भी दिखा सकते हैं। टॉप 5 बॉलर जो है रज़ाक, यू नो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप तो इतनी अच्छी है कि हम हमेशा से कह रहे हैं अनफेयर है बाकी टीम्स के लिए। यू नो दे गॉट द पेस, दे हैव शाहीन, दे हैव राउफ, जमान खान भी है, और फिर स्पिनर राशिद खान जो बीच में आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रहा है उनका टूर्नामेंट भी बीच में, मे बी not, but 15 wickets on an average of 13. So this bowling attack is something amazing. और अगर you know जो आज के मुल्तान सुल्तान के बैटर्स जो है, they will come with a plan to tackle them. कुछ कह दूं मैं? हाँ, मैं रज़ाक से सवाल पूछे पे ब्रेक के बाद प्रॉमिस आई कम टू यू। जी रज़ाक। हाँ जी, देखिए ओवरऑल लाहौर कलंदर की अगर बॉलिंग देखी जाए, इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे शाहीन है, हारिस रऊफ है, और उसके बाद जुमान है, और राशिद खान की तो बिल्कुल डिफरेंट है वो, कि उसका वो तो अनप्लेबल है वो PSL में, जैसा कि वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी टीमें हैं, अगर आप देखा जाए मुल्तान की तरफ से सिर्फ एहसानुल्लाह है जो जिसमें आपको लगता है कि वो थोड़ी सी जान मारते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं। तो ये एग्रेशन मुल्तान में सिर्फ एक बॉलर के पास है, लाहौर के अंदर के 2-3 बॉलरों के पास ये एग्रेशन है। और अच्छी बात ये है कि ये पूरे ओवरऑल PSL में देखें तो इतनी फाइट कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे कि वो कुछ ग्राउंड में बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं। हर प्लेयर जो है वो एफर्ट कर रहा होता है। डेफिनेटली आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर टॉस का तो वो फिर बदलने के इख्तियार में नहीं होता। वही पिच भी देखनी, अगर पिच में ग्रास होता है तो फिर मैं समझता हूँ टॉस जीत के पहले इनको बॉलिंग करने का फैसला करना चाहिए जो भी टीम करती है। पर ग्रास नहीं है तो फिर डेफिनेटली बैटिंग के लिए जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भट्टी साहब भी हमारे साथ होते हैं, यू नो वो हम जी रज़ाक, सॉरी आप कुछ कंटिन्यू करें। जी ठीक है, बस हो गया। मैं ठीक है, हो गया। ठीक है, डोंट वरी, हम आप हमारे साथ रहेगा। अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ है, वो हमें थोड़ा ग्राउंड में है, अब कौन से फ्लोर से वो देख रहे होंगे मगर वो बताएंगे हमें ज़रूर। पर आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल, इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड पावर्ड बाय डॉलिंस। वी टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल एंड यू नो ब्रेक से पहले हम कंपेयर कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के बैटिंग लाइनअप को। एंड जस्ट रिमाइंडर, इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है, आज प्लेऑफ का मैच खेला जाएगा फर्स्ट बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सब एक्शन शुरू हो जाएगा। जो आज का मैच जीतेगी दिल डेफिनेटली गो टू द फाइनल, बट द वन जो हार जाएगी आज का मैच दे विल गेट अनदर चांस टू प्ले द एलिमिनेटर। सो ये बड़ा एक्साइटिंग होगा। अब देखना ये कि कौन सी टीम आज जीतेगी। लाहौर का तो होम ग्राउंड है, मुल्तान सुल्तान हैज़ मेड अ कमबैक। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ है, सो द एनालाइजिंग टुडेज मैच। और सिक्कू यू नो हम लोग अब इससे ब्रेक से पहले वी टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स बॉलिंग और वो कितनी फियर्स है, बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान। आई मीन दे हैव एहसानुल्लाह हु इज़ बीन टॉप ऑफ हिज गेम। अब्बास अफरीदी को बहुत मज़ा आ रहा है इस बार देख के। एंड यू नो मिडिल ओवर्स में दे हैव उसामा मीर हु कैन बी यूटिलाइज्ड रियली वेल। मैं तो अगर हम दिखा सकें, मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहता दोनों टीमों के बॉलर्स के इकोनॉमी रेट का। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लाहौर कलंदर की टीम, अब ये लाहौर कलंदर की टीम है, दिस इज मुल्तान। अब इनके आप इकोनॉमी अगर देखें ना, अब्बास की भी 10 की है और सबसे अच्छा एहसानुल्लाह के 7 की है, बाकी सबके 8 है, 10 है, 9 है।
ठीक है, 2 लड़के जो इनके जो अनवर अली और उसके जो 10-10 पे। और अगर अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जब हम लाहौर की तरफ आ जाते हैं, लाहौर के आगे मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा सही। नहीं अभी लाहौर नहीं, अभी हम मुल्तान सुल्तान अगर अब हाँ, ठीक है, मुल्तान सुल्तान की आप यहाँ प्लाज्मा देखें ना, सिक्को आपके ज्यादा करीब है। ओके, अब इधर देखें कि राशिद खान की इकोनॉमी 6 है, इट्स अमेजिंग। उससे पहले पिछले मैच से पहले एहसानुल्लाह की 6 थी, अब वो 7 पे आ गए। शाहीन 8 पे है, 9 पे, 8 पे, 7 पे। कोई भी सबसे महंगा बॉलर इसके अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, सॉरी, जमान खान है 6.68, फिर शाहीन शाह अफरीदी 8.21। इनकी इकॉनमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 20 ओवर्स में आप रन्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो वो जो अब्बास अफरीदी है उसने 22 विकेटें ली हुई हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है, सब कुछ है, मगर वो रन्स देता है और अगर बैट्समैन वहाँ खड़े हो जाएं। और अब एहसानुल्लाह के लिए मैंने कहा था कि इसको आखिरी ओवर करा के देखें कि वो आखिरी ओवर में करते क्या हैं। उनकी यॉर्कर है, पेस है, जड़ों में मार के वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के मैच में ये वो करते हैं या उसी ट्रेंड को लेके चलते हैं। तो ये दोनों टीमों का डिफरेंस मैं देख रहा था। ठीक है रज़ाक, बिल्कुल डेथ ओवर्स हैव बिकम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज हाई ऑक्टेन मैचेस। और हमने देखा है कि इतनी गलत डिसीजंस हुई हैं कैप्टन से थ्रू आउट। तो कैप्टनसी पे भी बहुत नजरें होंगी कि कौन क्या करेगा, किस तरह यूटिलाइज किया जाएगा बॉलर्स को। रिजवान एंड शाहीन बोथ टू वेरी डिफरेंट कैप्टन्स। नहीं देखें, ओवरऑल देखें, बॉलरों को जो आपका मेन बॉलर होता है उसको हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जहां टीम को जरूरत हो विकेट लेने की या रन रोकने की, वहां पे इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये ऑल डिपेंड करता है कैप्टन पे कि जो आपका मेन बॉलर है वो आखिरी ओवर में आता है कि नहीं आता। डेथ बॉलिंग में डेफिनेटली ये भी एक आपके साथ पास ना एक एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि अगर बॉलर एक कंडीशन में बॉलिंग करता रहे या डेथ बॉलिंग में करता रहे तो उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो सडनली आप उसको जहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो टीम की जरूरत बनती जा रही है। कि अगर आप देखना 3 ओवर में अगर आपको 40 चाहिए तो एहसानुल्लाह का 1 ओवर रहता है, तो उसको वहां पे करना पड़ता है कि 2 ओवरों में फिर दूसरे बॉलरों को ज्यादा रन मिले। तो ये एक कप्तान के माइंड में भी होता है। और अब तो इजी हो गया क्रिकेट, क्योंकि हर बॉलर को पता होता है कि जी मैंने कहाँ पे बॉलिंग करनी है। एहसानुल्लाह को डेफिनेटली इसका रोल पता होगा कि उसने पहले 2 करने, फिर 1 करना, फिर 1 करना है। जैसे शाहीन है वो डेथ बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम से भी ऐसे ही करते हैं। हारिस रऊफ है वो भी आखिरी ओवर करते हैं। तो ये हर बॉलर का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अब मुल्तान की बात जिस तरह सीके भाई कर रहे हैं, डेफिनेटली अब्बास है वो एंड में बॉलिंग करते हैं या अनवर अली बॉलिंग करते हैं। उनकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है, वो वेरिएशन में काम करते हैं। फिर बैट्समैन ने हिटिंग करनी होती है, उसमें कामयाब भी होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो ये विकेटें भी मिलती हैं। तो अब ऑल डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसी कंडीशन हो, जैसी टीम की जरूरत हो, उसके मुताबिक बॉलरों को यूज किया जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और कैप्टनसी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हम आलिया से भी बात करेंगे इस बारे में अबाउट कैप्टनसी एंड हाउ शी सीज बोथ द कैप्टन्स। बट भट्टी साहब आप भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ मौजूद है, हम एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या हमें थोड़े से टाइम से पहले हमें भी पिच रिपोर्ट दे सकते हैं? हाउ इज इट लुकिंग? अब कौन से फ्लोर पे है मुझे आज नहीं पता। फातिमा 2nd फ्लोर पे हूँ। 2nd फ्लोर है लेकिन पिच जी लेकिन पिच जिस तरह T20 की पिच होती है वो पिच है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न मुझे लग रहा है कि बाउंड्री लाइन शायद 65 या 70 है। बाउंड्री लाइन थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो इसका मतलब है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। लेकिन फातिमा मैं थोड़ा सा अब्बास आफरीदी के बारे में बात करना चाहूंगा कि 22 विकेटें इस वक्त टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। जो अभी 2 दिन पहले टीम अनाउंस हुई पाकिस्तान की, उसमें अब्बास आफरीदी नहीं है। लेकिन अब्बास आफरीदी को आप देखें, पिंडी में जहां 250, पौने 300 रन बने, वहां अब्बास आफरीदी ने हैट्रिक भी की और 5 भी आउट किए। तो मतलब अब्बास आफरीदी, एहसानुल्लाह का लोग, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, नो डाउट एहसानुल्लाह ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अब्बास आफरीदी जो हैं उन्होंने जिस तरह रन रोके हैं इस टूर्नामेंट में, तो मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी पाकिस्तान टीम में इग्नोर हो गए। फिर उसामा मीर एक और अच्छे बॉलर जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था मुल्तान सुल्तान की तरफ से, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की हुई इस पूरे टूर्नामेंट में। मिडिल ओवर्स में आपको जरूरत होती है, वो बड़े अच्छे आ जाते हैं मिडिल ओवर्स में। जी ठीक है, वो भी रिजर्व में है। ठीक जी वो जी आपके वैलिड कंसर्न्स है भट्टी साहब। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगी और थोड़े मालूम करेंगे और भी आपसे चीज़ें। पर आलिया भी हमारे साथ है। आलिया, आई मीन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो हम लोग बात कर चुके हैं अभी उसकी, बट कैप्टनसी को भी देखना बहुत मज़ा आएगा। यू हैव समवन लाइक शाहीन शाह अफरीदी हु हैज़ बीन अ वेरी कूल कैप्टन, एंड रिजवान
you know he's brainy, you know they're very data driven. तो आप दोनों की कैप्टनसी में क्या डिफरेंस देखना चाहती हैं आज? I mean, Shaheen I know has been doing all the right things, but not really. देखिए फातिमा, इस साल जो परसेंटेज अटैकिंग शॉट्स की है ना, वो 66% रही है, जो कि हायर साइड पे है पिछले साल के मुकाबले में। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि लास्ट टाइम जो लाहौर और मुल्तान का मैच हुआ, इससे कप्तानी का भी वो इशू क्लियर डिस्कस हो जाएगा कि उसमें रिजवान और शान ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो है वो लगाई थी। मगर फिर क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई, मोमेंटम था रिजवान मुल्तान सुल्तान के साथ, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पे 77 रन चाहिए थे 8 ओवर्स में मुल्तान को, ठीक है। अब आपने जो रन रेट आपका 10 या 12 पे जा रहा और विकेटें आपने संभाल के रखी हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये वही बात है, इसलिए मैं वो अटैकिंग शॉट्स वाली बात पहले मेंशन की थी कि ये टीमों को समझना पड़ेगा कि अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, खास तौर पे शुरू के ओवर्स में और उसके बाद भी इवन मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो डू और डाई हो जाती है और एक सेकंड में पता नहीं चलता कौन सी टीम जो है ज़रा सी मिस्टेक करने की बात होती है। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ 20 ओवर्स है ना, तो उसके बाद नीचे आने वाला उसको समटाइम्स जब 12-14 तक पहुंच जाती है बात, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को आपको साथ लेके चलना चाहिए। यानी कि रिजवान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि ये हमने देखी है और जाहिर है कि जैसे मैच की सिचुएशन होती है, प्लेयर्स उसके मुताबिक ही खेलना जो है वो गेम अवेयरनेस होती है और आई एम श्योर कि दोनों कप्तान जो हैं वो जीतने के लिए सरधड़ की बाजी लगाएंगे आज। Absolutely, and you know sometimes you just have to make sure you don't take too much pressure. Death over में bowling भी and captains भी as well. But Siku, look at the conditions जैसे वो सब कह रहे हैं, you know, oh sorry, we only have 30 seconds, but shorter boundaries. But do you see something for bowlers today as well? And what if a good score, 170, 80 लाहौर? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि भट्टी साहब जरूर कंफर्म करें कि ये जो बाउंड्री शॉट की गई है कि ये इंटरनेशनल लेवल के साथ ठीक है। सॉरी वी डोंट हैव टाइम, बट गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग आपको जियो न्यूज़ में सब अपडेट्स देते रहेंगे। सो वॉच आउट फॉर टिकर्स एंड न्यूज़ अपडेट्स आगे वाले बुलेटिन्स में। वील सी यू टुमारो, लेट्स सी हु गोज टू द फाइनल। अभी PSL 8 स्पेशल शो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।